Good morning, dear students. Today I will teach you problem that is very important related to section of solids. First of all, we have to read the question. A pentagonal pyramid, side of base 30 mm and axis length 60 mm. पेंटागोनल पिरामिड है, कैसा है? पेंटागोनल, 5 साइड वाला, पांचों साइड बराबर होगा। एक्सिस लेंथ कितना है? 60 mm। बेस साइड कितना? 30 mm। पेंटागोनल पिरामिड है, बेस साइड 30, हर साइड 30 mm का होगा, एक्सिस लेंथ 60 mm का होगा। रेस्ट बेस इज पैरेलल टू वीपी। इसका बेस कहाँ है? पैरेलल टू वीपी है। इसका बेस कहाँ है? पैरेलल टू वीपी। तो इस तरह से अगर बनाएंगे इस हॉरिजॉन्टल, तो इसका बेस जो है पैरेलल टू वीपी हो गया। अब हम डिसाइड करेंगे कैसा बनेगा। तो इसका बेस जो है पैरेलल टू क्या है? वीपी है। इसका ठीक अपोजिट इसका कॉर्नर होगा पैरेलल टू वीपी, तो ये नहीं होगा। ये वाला इसका बेस भी वीपी में और साइड भी बेस भी एचपी में है और साइड भी एचपी में है। ये इसका बेस एचपी में है और कॉर्नर भी एचपी में, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा सही। ठीक है, जो बनाए हैं हम 30 mm का साइड ले लिए। 108 डिग्री पे ये लाइन है, 108 डिग्री पे ये लाइन है। यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30। अब 54 डिग्री का ले लिए हैं, उसका हाफ 108 और ये सेंटर निकाल लिया। अब इसको प्रोजेक्ट करेंगे। आपको पता है उससे पहले कि पेंटागन में 5 साइड होता है और पिरामिड है तो एक बेस होगा और ऊपर एक एपेक्स होगा, तो बनाते हैं। तो बेस बना लिए, इसको प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ तक ए बी सी डी और ओ को प्रोजेक्ट किए हैं। यू नो वेटेड देन मी, जब आप नीचे से देखेंगे तो आपको ए बी और सी दिखाई पड़ेगा, डी और ई नहीं दिखाई पड़ेगा। जो तो दिखाई देगा उसके लिए पता है आपको रेगुलर लाइन, कंटिन्यूस लाइन। जो दिखाई नहीं देता है उसके लिए डॉटेड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक बात और जान ले, आपको सेंटर ओ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लिए आप देंगे डॉटेड लाइन। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सेंटर ओ से क्रॉस करके बी जा रहा है तो बी के लिए रेगुलर लाइन होगा। यानी डॉटेड लाइन के ऊपर से अगर रेगुलर लाइन चढ़ जाएगा तो वो भी रेगुलर लाइन होता है। ये यहाँ से यहाँ 60 mm ले लिए और डैश सारे ए बी सी डी ई सारे को ओ डैश से मिलाएंगे। उससे पहले मैं अल्फ़ाबेट नंबरिंग इसका कर लीजिए आप। ए डैश, ई डैश, बी डैश, डी डैश, सी डैश, सारे को ओ डैश से मिलाएंगे। इस तरीके से मिलाए ए डैश को, उसी तरह ई डैश को ही मिलाएंगे, उसी तरह सारे पॉइंट को मिलाएंगे। उससे पहले आपको बता दूं एक्सिस लाइन मिलाकर इस तरह सारे को डैश से मिला दिए। एक जो मिस्टेक हुआ आपको पता है कि मुझसे पिरामिड में सारे जो है एपेक्स से मिले हुए हैं, यानी ओ डैश से मिले हुए, तो हम सारे ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, सारे को ओ से मिलाएंगे। इस तरीके से ए से ओ को, बी को ओ से, सी को ओ से, डी और ई तो मिला हुआ है। यहाँ तक सॉलिड का काम हो गया। अब सेक्शन ऑफ सॉलिड का काम देखते हैं। अब देखिए सेक्शनल प्लेन
परपेंडिकुलर टू वी, किसके परपेंडिकुलर है, तो वीपी के परपेंडिकुलर। इस तरीके से वीपी 90 डिग्री बना रहा है वीपी से। एंड इंक्लाइन कितना, इस यही परपेंडिकुलर है, यही परपेंडिकुलर है, यही परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री वीपी से बना रहा है, परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन 45 डिग्री टू द एचपी। तो दिखा परपेंडिकुलर टू वीपी और इंक्लाइन 45 डिग्री टू द एचपी, और एचपी से रहेगा वीपी में दिखेगा। पासेस एक्सिस 30 mm above the base, passes through the axis at a point 30 mm above the base, यानी इस बेस से 35 mm, इस बेस से 35 mm पर वो पास कर रहा है। कितना परपेंडिकुलर भी है, कितना एंगल है, 45 डिग्री। तो यहाँ से 35 मेजरमेंट के 45 डिग्री पे कट करके कर देंगे, फिर दिखा देंगे। यहाँ से 35 mm ले लिया, कितना डिग्री, इस पॉइंट और ये लाइन के हेल्प से 45 डिग्री ले लेंगे। इस पॉइंट और इस लाइन के हेल्प 45 डिग्री लिए 58, तो हम लोग को यहाँ पे 40 और 50 के बीच में यहाँ पर आया, जो कि 45 होगा। इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट का हेल्प ले कट कर देंगे 45 डिग्री पे, इस तरह से कट कर दिए। आप देखिए ओ डैश ए डैश को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ओ डैश ई डैश को इस पॉइंट पर, ओ डैश बी डैश को इस पॉइंट पर, ओ डैश डी डैश को इस पॉइंट पर, ओ डैश सी डैश को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ओ डैश ए डैश के लिए इसको प्रोजेक्ट करके नीचे ओ ए तक ले जाएंगे। फोर एच पेंसिल का यूज करेंगे हम लोग। किसका पेंसिल, कौन सा पेंसिल का, 4H पेंसिल का यूज करेंगे। इसको प्रोजेक्ट करके ओ ए तक ले गए, क्योंकि ओ ए पर यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये 1 और ये 1 डैश। उसी तरह ओ बी के लिए आप देख लीजिए, ओ बी के लिए इसको जब इस जगह पे कट कर रहा था, इसको प्रोजेक्ट करके जब आप लाएंगे, इसको जब प्रोजेक्ट करके लाएंगे तो इसी लाइन पर चढ़ जा रहा है। तो हमको जिस तरह से यहाँ पे मिल रहा है 1, उस तरह हमको यहाँ पर 2 नहीं मिल रहा है। तो आपको इस तरफ ओ डैश ए डैश की तरफ आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। इसको ओ डैश ए डैश की तरफ प्रोजेक्ट किए और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये ओ डैश ए डैश है। इसको प्रोजेक्ट करके आप कहाँ ले जाएंगे, ओ ए तक ले जाएंगे। तो ओ ए तक जो आएगा तो यहाँ पर नेम उसका एम होगा और ये एम डैश हो जाएगा। प्रोजेक्ट बिल्कुल 4H पेंसिल से करेंगे। इसको प्रोजेक्ट करके लाएंगे, प्रोजेक्ट जो करेंगे वो 4H पेंसिल का यूज करेंगे, ओ ए तक लाएंगे। प्रोजेक्ट 4H पेंसिल का यूज करेंगे। किसका, 4H का। कौन सा पेंसिल का, 4H का। यहाँ पे लिखेंगे आप M और यहाँ के लिखेंगे M डैश। आपने M और M डैश लिखा। इस पॉइंट को मार्क करेंगे, O पर रखेंगे कंपास और ये M पे क्या रखेंगे, पेंसिल। इसको किधर रोटेट करेंगे, B के तरफ। किसके तरफ, B के तरफ। B के तरफ रोटेट किए तो इस पॉइंट पर आया, तो इस पॉइंट का नाम देंगे आप 2। क्या नाम देंगे, 2। तो ये हो जाएगा 2 डैश। उसी तरह से आप देख लीजिए OC को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, आप प्रोजेक्ट करके नीचे लाएंगे OC तक, तो यहाँ पर आएगा नीचे। OC को यहाँ OC तक लाए, ये पॉइंट हमारा 3 होगा और ये 3 डैश। उसी तरह OD को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको प्रोजेक्ट करके लाएंगे, कहाँ तक लाएंगे, OD तक। ये 4 होगा और ये 4 डैश होगा। उसी तरीके से आप OE को प्रोजेक्ट करेंगे
ओ डैश ई डैश में यहाँ पे कट कर रहा है, इसको प्रोजेक्ट करेंगे आप ओ ई तक। कहाँ तक करेंगे? ओ ई तक। यहाँ पर होगा 5 और ये होगा 5 डैश। अब सर 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5, 5 को 1 से मिला देंगे। देखिए 1 को 2 से इस तरीके से मिलाएंगे, 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5, 5 को 1, 4 को 5 से, 5 को 1 से मिला दिया। अब इसको सेटिंग कर देंगे। सेटिंग कर दिए। ESBT का 2013 का क्वेश्चन है, सिर्फ सेक्शनल टॉप व्यू पूछ रहा था। सेक्शनल टॉप व्यू यही है, तो सेक्शनल फ्रंट व्यू दिखाने का जरूरत नहीं, जो पूछेगा वही दिखाएंगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड।